नमस्कार साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक अर्थ 33। आज के समय पर इसका क्या उपयोगिता हो सकती है। एक शब्द में समझना हो तो परिवार का अनावश्यक मोह युद्ध क्षेत्र में आकर अब अर्जुन ये विचार करने लग गए हैं कि मैं युद्ध जीत लेता हूं, मैं राज्य पा भी लूंगा, मुझे सुख भी मिल जाएगा, लेकिन उस सुख को भोगूंगा किसके साथ? मेरे साथ ये तो सब मेरे अपने ही लोग हैं। जबकि उसको ये विचार, यानी ये तो बहुत बड़ा धर्म है। इस प्रकार से तो सभी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें हमारे अपने ही हैं, मनुष्य ही हैं, मनुष्यों के प्रति हमारी मानवता होनी ही चाहिए। लेकिन जो आतताई है उसके लिए ये कर्म नहीं लिखा है। आप उनको इस प्रकार से उस श्रेणी में नहीं आंक सकते हैं। भाई मनुस्मृति के हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसे तो सृष्टि की रचना जब हुई तो वो हमारे सब शुरुआत में तो दो ही जन थे, तो वो भाई योग माने जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर रहा है, आप उसके अंदर भी फिर अपना भाई समझकर कि भाई इसको मैं मारूंगा, तो फिर तो ऐसा तो न्याय जो समाप्त हो जाएगा संसार में। इतना बड़ा उसने अधर्म किया, पूरी नारी जाति का अपमान किया दुर्योधन ने। वो केवल आपकी पत्नी के रूप में नहीं देख रहे हैं, माने जो द्रौपदी को हम जो देख रहे हैं वो राजकन्या, वो एक प्रकार से पूरा समाज में बहुत बड़ा संदेश चला गया कि भाई वो नारियों का सम्मान ही नहीं होगा उनके राज्य में। तो दुर्योधन जो अभी युवराज है, आने वाले समय में वो राजा बनेगा। और उनके पिता धृतराष्ट्र वो केवल आंखों से अंधे नहीं है, वो तो अपनी बुद्धि में भी उन्होंने पट्टी बांधी है अपने पुत्र मोह की। ऐसे लोगों का जब पूरे दमखम से शासन आएगा, जब वो युवराज राजा बन जाएगा दुर्योधन, तो फिर क्या होगा? और आप इस प्रकार इस विचार कर रहे हैं कि भाई मेरा युद्ध मैंने जीत भी लिया तो मेरा राज्य सुख, कहते हैं यहाँ तक कि मैं अपने शरीर का भी मैं मोह त्याग कर दूंगा, मैं इनको कैसे मैं मार सकता हूँ? नहीं, मैं ऐसा कभी भी कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिनसे इनको क्षति हो, ऐसा विचार करने लग गया। अब आप देखिए कि जब हम किसी कोई ऐसा संकल्प लेते हैं, बड़ी मुश्किल से तो संकल्प लिया गया था कि हमें इन आतताइयों को जहां तक संभव हुआ युद्ध से बचने का ही प्रयास किया गया। और युद्ध की जब ठनी गई, युद्ध क्षेत्र में सब लोग आ गए, तब अर्जुन जैसा योद्धा, यानी हम अपने स्थान पर अर्जुन को रखे देखेंगे तब यह परिस्थिति स्पष्ट होगी कि कई बार हमारे राष्ट्र में भी ऐसा संकट आ जाता है कि हम आतताइयों का विरोध करते तो हमारे कुछ अपने ही लोग, हमारे प्रांत के, हमारे निवास के, हमारी पूजा पद्धति के लोग उन आतताइयों की रक्षा करने पर उतारू हो जाते हैं। तो क्या हमें उन आतताइयों को छोड़ देना चाहिए? कदापि नहीं। अगर उन आतताइयों को कोई साथ देता है वो भी विधर्मी है, उसको भी दंड